हाय एवरीवन और पिंकफिन्स के क्लाउड कंप्यूटिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपना AWS अकाउंट सेटअप कर सकते हो, जिससे आप अपना फ्री टियर सब्सक्रिप्शन प्लान लेके अपनी जो भी फ्री सर्विसेज हैं एंड फीचर्स हैं और जो क्लाउड AWS हमें प्रोवाइड करता है उनको यूज़ कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र खोल लो एंड just type AWS now go to Google। स्टार्ट से दिखाता हूँ आपको पूरा। टाइप AWS क्लाउड कंसोल। तो आपको इस तरह से कुछ फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आ जाएंगी ऑप्शंस। इस पर क्लिक करो एंड या आप इधर पहुंच जाओगे। इधर कुछ नहीं करना है। आप जैसे आप साइन अप कर लोगे फ्री टियर के लिए आपको अप टू $200 क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब कि जो भी आप इंस्टेंसेस लगाओगे या फिर डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करोगे उनमें आपको कभार ये ऐसा होता है कि जब यूजेज ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। तो AWS फ्री टियर में आपको अप टू $200 तक का क्रेडिट मिल जाता है। मतलब कि अगर आपकी यूजेज इतनी बढ़ गई जो मतलब फ्री टियर्स को पार करने लगी एंड देन वो कुछ सेंट्स में, डॉलर्स भी नहीं कुछ सेंट्स में वो चार्ज करने लगता है। तो वो आप कोई एटलीस्ट मान लो, अगर मान लो 5 GB या 20 या 25 GB तक का भी डेटा है एंड उसके साथ साथ आप एक लिनक्स मशीन रन कर रहे हो, सो आपको आराम से 5-6 महीने निकल जाएगा $200 क्रेडिट पे। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही निकल जाएगा। या सो इसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए एंड या थोड़ा बहुत और इसके बारे में जानते हैं। तो इस साइट पे पहुंचने के बाद आप सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो और इस तरह से आपको एक लॉगिन पेज मिल जाएगा। इधर सिंपली न्यू टू AWS पे दबाओ एंड मैं एक एग्जांपल के लिए एक अकाउंट बना लेता हूँ इधर आप सबको दिखाने के लिए एंड या जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल मैं वो वाली आईडी यूज़ करूँगा जो मैंने आज तक कहीं यूज़ नहीं की है। मैंने अपना ईमेल डाल दिया। अब ये मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन करने को बोल रहा है। GBCTDZ राइट। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया है। मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा नहीं सकता था बिकॉज थोड़ा सेंसिटिव डेटा था एंड टाइम बाउंड है शेड्यूल। बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने थोड़ी बहुत वेरीफाई की डिटेल्स वगैरह। मेरे को अपना पैन कार्ड की फ़ोटो डालनी पड़ी एंड मेरे को अपना अकाउंट का बेसिकली डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपकी, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है इनको। आपका हाउस एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, एक एक चीज़ वेरीफाई होती है एंड फिर आपको ये सब्सक्रिप्शन प्लान कौन सा लेना है वो पूछेगा। तो मैंने वहाँ पे फ्री टियर सिंपली सिलेक्ट कर लिया। वो यहाँ पे दिखा रहा था कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी है उसकी। या वही मैंने सिलेक्ट करके देन जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते गया एंड वेरीफाई जो भी प्रोसीजर था, जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर ली और मैं यहाँ फिर से डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से सिंपली लॉग इन कर लेता हूँ। जस्ट प्रेस ऑन साइन इन एंड यहाँ मैं लॉग इन करके आता हूँ। एक बार जब आपका साइन अप हो जाए तो फिर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी बिकॉज आपको आपका IAM यूज़र नेम नहीं पता होगा। सिंपली जस्ट गो टू साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल एंड यहाँ पे आपको पहले ईमेल डालने को बोलेगा। मैं डाल देता हूँ। देन ये आपको ये थोड़ा वेरीफाई करने का बोलेगा। S6ZGMF मोटर रोबोट है। फिर ये आपको पासवर्ड डालने को बोलेगा। ये अब OTP वेरीफाई करने को बोल रहा है एंड रूट क्रेडेंशियल्स विल बी रिक्वायर्ड, कीप योर अकाउंट सिक्योर करने को बोल रहा है। पहले हमें के लिए मैं स्किप कर लेता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं, वैसे मैंने करके रखा हुआ है बट आई डोंट नो व्हाई इज इट आस्किंग। फिर भी मैं सेटअप कर ही लेता हूँ। ये ऑथेंटिकेटर ऐप, ये यहाँ पे अब एक QR दिखाएगा जिसको आपको अपने ऑथेंटिकेटर ऐप या फिर
गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से आप उसको स्कैन करोगे तो ये आपको ओटीपी वगैरह बार बार नहीं मांगेगा। ये उधर ही आपको एक कोड आएगा उस ऐप में, वही आपको हर बार इधर डालना है। ठीक है। सो या मैं ये कर लेता हूँ स्टेप एंड उसके बाद आता हूँ। सो मेरा वो सेटअप हो गया है और आप अब देख सकते हो कि कंसोल होम पे मैं पहुंच चुका हूँ। या सो दिस वाज सिंपल साइन अप फॉर AWS। आप अगर सिंपली इधर एक्सप्लोर करो तो आप देखोगे कुछ कुछ, ये इनका होम पेज है कंसोल का। यहाँ से आपके सारे जो भी फीचर्स हैं सर्विसेज हैं वो आपको सारे यहाँ से एक्सेस हो जाएंगे। ये उनका डैशबोर्ड रहेगा। ठीक है। सो आप अब इधर देखोगे, अगर रिसेंटली व्यूड सर्विस है ये EC2, यहाँ पे एप्लीकेशंस कौन कौन सी रन हो रही है क्रिएट कर सकते हो इधर ही आप। देन वेलकम टू AWS ट्रेनिंग वगैरह अगर आप लेना चाहो इधर सी वीडियोस वगैरह ले सकते हो। एंड मे बी ये फ्री होती है, आई डोंट नो। लेट्स चेक इट आउट। एक्सप्लोर डिजिटल ट्रेनिंग होनी चाहिए वैसे फ्री। I don't know, free learning content, yeah, 600 plus free digital resources, compare all plans, and कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। आप फ्री वाले कर सकते हो अगर आपके पास बजट उतना नहीं है। बट या ये भी आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। AWS हेल्थ इश्यूज वगैरह चेंजेस वगैरह सारे इधर दिख जाएंगे। कॉस्ट आप इधर ही देख सकते हो किसका कितना आया है। देन सॉल्यूशंस आपको इधर मिल जाते हैं। प्रोटोकॉल समझ लो चीज़ों के लिए। देन एजेंट एजेंट मार्केट प्लेस, और भी थोड़ी बहुत इन्फो यहाँ पे। सिक्योरिटी आप इधर से मैनेज कर सकते हो। अनाउंसमेंट्स आपको इधर मिल जाएंगे। या सो ये कुछ कुछ इस तरह से इनका क्लाउड कंसोल डैशबोर्ड है। एंड इधर अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे तो आपको मतलब पता लग ही जाएगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो सर्विसेज। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। ऑल सर्विसेज पे जाओगे तो ये सारी सर्विसेज हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने काम के मुताबिक। देन यहाँ पे सर्विसेज को सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, ऑल सर्विसेज माई एप्लीकेशंस। फिर यहाँ पे टर्मिनल है। यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं, थीम्स वगैरह अगर सेट करना चाहो, डार्क लाइट, ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट, इधर कौन से सर्वर से आप ये चला रहे हो, अकाउंट आईडी, नेम एंड एवरीथिंग। या सो आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से अकाउंट सेटअप करना होता है। बेसिकली आपको अपने पैन कार्ड चाहिए होगा, आपका डेबिट कार्ड चाहिए होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल्स वगैरह, वो सारे लिंक्ड होने चाहिए एक दूसरे, मतलब कुछ भी उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। और आप जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे आप उसको सेम रख सकते हो एज जो आपका परमानेंट एड्रेस है, या फिर परमानेंटली जो आप यूज़ कर सकते हो उससे। सो या एट द कोर क्रक्स आपको यही दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एक आपका डेबिट कार्ड, एक आपका पैन कार्ड। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा। बाकी उसके बाद आप फ्री टियर सिलेक्ट कर सकते हो, और आपका थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन, OTP वगैरह, उसके बाद आपका AWS में लॉगिन हो जाएगा, राइट। सो या दिस इज ऑल फॉर दिस, आई गेस आपको साइन अप करने में अब उतनी मुश्किल ही नहीं होगी। थोड़े बहुत पार्ट्स मैंने स्किप कर लिए बिकॉज वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, वो उतना कुछ टेक्निकल नहीं है, आपको देख के ही समझ आ जाएगा। एड्रेस वगैरह ही डालना है, बाकी फोटो अपलोड करनी है पैन कार्ड की, बस। सो या अगले वीडियो में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, इन सर्विसेज को देखेंगे, एंड या थोड़ा टिंकर अराउंड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।